प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे समय लेखन की। क्योंकि कक्षा 8 के बोर्ड में और कक्षा 10 के बोर्ड में समय लेखन का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे दैनिक जीवन के लिए भी समय का बहुत महत्व है। तो यहाँ संस्कृत में समय लेखन के किस तरीके से नियम है, किस तरीके से हम उनको लिखते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इधर देखिए, सबसे पहले जो हम हिंदी में बोलते हैं घंटा, मिनट, सेकंड, उनको क्या कहते हैं संस्कृत में? घंटा को हम संस्कृत में बोलते हैं होरा, होरा। मिनट को बोलते हैं निमेश, निमेश। सेकंड को पल। उसके बाद बजे, बजे को हम बोलते हैं वादनम। अब इसमें एक लॉजिक है, यदि समय सीधा सीधा पूछा जाता है, वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, तो हम सीधा लिखेंगे वादनम। लेकिन यदि समय वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वहां हम वादनम नहीं लिखेंगे, वहां हम वादनम की बजाय लिखेंगे वादने। सातवीं विभक्ति एक वचन का प्रयोग हम वहां पर करेंगे। उसका मतलब होगा इतने बजे। जैसे मोहन 10 बजे विद्यालय जाता है, मोहने 10 वादने विद्यालयम गच्छति। तो वहां वादनम नहीं होगा, वादने होगा, क्योंकि वहां क्रिया हो रही है और कितने बजे पर, समय के साथ में पर आता है, इतने बजे के समय पर, तो वहां सातवीं विभक्ति का प्रयोग होकर वादने हो जाता है। नेक्स्ट है, जब कभी मिनट कम या ज्यादा होती है, तो ज्यादा होगी उसके लिए अधिक का प्रयोग होता है, कम के लिए ऊन का प्रयोग होता है। उसके अलावा हमारे सीधे सीधे कक्षा 8 और 10 में तो सीधा सीधा समय 3 ही चीजों में पूछा जाता है। फिक्स टाइम जैसे 10 बजे। दूसरा पूछा जाता है सवाया टाइम, 10:15 बजे, 8:15 बजे, 5:15 बजे, इस तरीके से। तीसरा पूछता है साढ़े 2:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे, इस तरीके से। और चौथा पूछता है पादौन अर्थात पौने। तो साढ़े के लिए होता है सार्ध होता है, और पौने के लिए होता है पादौन। सवा के लिए होता है सपाद, तो सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौने के लिए पादौन। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो सीखते हैं आगे। पहले एक बार फिर से इसको समझ लिए, लिखना चाहे आप कॉपी में लिख लीजिए और इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहला, घंटा को हम कहते हैं होरा, निमेश यानी कि मिनट, पल यानी कि सेकंड, वादनम यानी कि बजे, अधिक मतलब ज्यादा, ऊन यानी कम, सपाद यानी सवा, सार्ध यानी साढ़े, और पादौन यानी कि पौने। अब हम देखते हैं समय। यहां देखो मैंने लिखा है 1:00। जब पूरा 1 बज जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे? तो पहले गिनती हम सीख लेते हैं। 1 को हम सीधा सीधा 1 ही कहते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी सेम लिखा जाता है। 2 के लिए संस्कृत में शब्द होता है मूल, द्वि। इसके रूप 3 लिंगों में अलग अलग होते हैं, वो अलग कक्षा में हम चर्चा करेंगे। अभी समय के हिसाब से हमको इसका मूल शब्द लेना है द्वि। 3 के लिए होता है त्रि, 4 के लिए होता है चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दश। अब ध्यान देना है 10 में क्या ध्यान देना है? हिंदी में हम लिखते हैं 10, सलेट वाला स हम लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में जब हम 10 लिखेंगे तो 10 शलगम वाला यहां पर हम प्रयोग करेंगे, 10। इसी तरीके से 11 को हम लिखते हैं एकादश और 12 को हम लिखते हैं द्वादश। तो 12 तक की गिनती हमको आ गई होगी समझ में। एक बार फिर से देख लो, 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश। अब आगे क्या करना है? यदि समय पूरा है तो कुछ नहीं करना है, गिनती हम जो भी दी हुई है लिखेंगे, उसके बाद में वादनम लिख देंगे। जैसे 1 बज रहा है 1 वादनम, 2 बजा तो द्विवादनम, 3 बजा तो त्रिवादनम, 4 बजा तो चतुर्वादनम, 5 बजे तो पंचवादनम, 6 बजे तो षडवादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम,
10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादशवादनम और 12 बजे द्वादशवादनम। मैंने यहाँ वादनम वादनम नहीं लिखा है, आपको ये पूरा लिखना है, अपनी कॉपी लेकर के बैठना है और आपको लिखना है एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादश वादनम। यहां तक का आप कंप्लीट लिख लेंगे। उसके बाद यदि समय वो सीधा सीधा नहीं पूछ करके क्वेश्चन आपके आता है सवा का, तो सवा के में आपको क्या करना है। अब यहां हमने सवा के में पढ़ा है सपाद, यानी सवा में सवा की जगह सपाद लिखा जाता है, तो ये सपाद हमको कहाँ लिखना है। देखो हम कैसे पढ़ते हैं समय को, 1:15 बजे, तो सवा शब्द सबसे पहले आया तो सपाद सबसे पहले लिखना है। सपाद लिख दो, ये लिखा जैसे मैंने लिखा सपाद। उसके बाद एक, तो जब सपाद का द और एक का ए दोनों जोड़ करके ऐ हो गया, वृद्धि संधि होती है। जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें इसका जिक्र जरूर करेंगे और वहां पे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लो, 1:15 को सपादैक दूसरा वादनम था, वही वादनम हमको यहाँ भी लिखना है। कुछ नहीं करना, सपाद लिखना है। ये जो संख्या हमने अभी याद करी थी, ये संख्या इसके साथ में हमको लिखनी है। जैसे सपाद 1, सपाद द्वि, सपाद त्रि, सपाद चतुर, सपाद पंच, सपाद षड, सपाद अष्ट, सपाद नव, सपाद दश, सपाद एकादश, सपाद द्वादश। उसके बाद वादनम 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 वादनम, जो भी दिया हुआ समय वही संख्या सपाद लगा करके हमको लिखनी है। जैसे 8:15 अगर समय दिया हुआ है तो सपाद अष्टवादनम, समझ में बैठ गया होगा। सवा का समय समझ में आ गया, सीधा सीधा समय दिया हुआ है वो आपके समझ में आ गया। सवा का समय दिया हुआ है वो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे समय पूछता है 1:30। जैसे हमने पूरे समय की बात करी, हमने सवा की बात करी, अब हम बात करते हैं 1:30 की। जैसे किसी भी समय के साथ 30 मिनट हो, 15 मिनट हो तो सवा हो जाएगा, 30 मिनट हो तो वो होगा 1:30, और यदि 45 मिनट हो तो उसको हम कहते हैं पौने। तो यहां हम बात कर रहे हैं 1:30 की। तो 1:30 में जैसे 1:30 हुआ तो 1:30 को हम क्या बोलते हैं, सार्ध। तो 1:30 की जगह तो हो गया सार्ध, उसके बाद में संख्या, उसके बाद में वादनम। संख्या कौन सी, जो समय हमसे पूछा जा रहा है। तो 1:30 हुआ तो सार्ध 1 वादनम, सार्ध प्लस 1, सार्ध का ए और 1 का ए दोनों मिलके वृद्धि संधि होकर के आई हो जाता है, वृद्धि रेचि सूत्र से। अब यहां देखो दूसरा, 2:30 यानी 2:30, सार्ध 2 के लिए द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम और सार्ध द्वादशवादनम। ये 1:30 का समय हो गया। उसके बाद समय पूछता है पौने का। पौने का समय कैसे होता है, जैसे 1:45 हुआ, पौने के समय में सबसे ज्यादा गलती होती है। क्यों होती है उसका कारण हम समझते हैं। जैसे समय दिया 1:45, तो हमने देखा 45 आया, 45 आते ही हमारा काम होता है पादोन यानी पौने, तो हमने लिख दिया पादोन। अब 1:45 हुआ तो 45 की जगह तो पादोन हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखें, 1 या 2, ये कंफ्यूजेबल वाली बात है। कई छात्र क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ देख करके वो 1 ही लिख देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। यहाँ देखो 1:45 का मतलब होगा 1:45। ये 1:45 नहीं है, 1:45 है, इसलिए पादोन द्विवादनम आएगा। पाद का मतलब होता है चौथा हिस्सा, उन का मतलब होता है कम, चौथा हिस्सा कम। 1 घंटे में से चौथा हिस्सा यानी 15 मिनट कम है। किसमें कम है, 2 बजने में। पादोन का मतलब 1:45 है कि समय कम है, किसमें, 2 बजने में।
इसलिए पादोन द्विवादनम। यहां देखो 2:45 का मतलब होगा 2:45, अर्थात 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो 2:45 बज रहे हैं। 45 का हमने लिख दिया पादोन। यहां 2 की बजाय एक संख्या हमको नेक्स्ट लिखनी है, बढ़ा करके लिखनी है। 2 की जगह 3 लिखेंगे, पादोन त्रिवादनम। ऐसे ही 3:45 का मतलब पादोन चतुर्वादनम, 3:45। ऐसे ही 4:45 का मतलब 4:45, 5:45 का मतलब 5:45, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन 10 वादनम, पादोन 11 वादनम और पादोन 12 वादनम। और यहां 12:45 का मतलब क्या होगा, सोचो। 12:45 का मतलब 45 का तो हमने लिख दिया पादोन, इधर 12 है, इसको 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 13 नहीं 1 होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद समय आता है 1 बजे का। तो यहां हम लिखेंगे पादोनैक वादनम, 1:45 बज गया। 12:45 का मतलब है 1:45। यहां भी बच्चे गलती करते हैं कि सर ने बताया एक संख्या बढ़ानी है 12 के बाद 13, और यहां पादोन त्रयोदश वादनम कर देते हैं, गलत हो जाएगा। आपको समझना है 12 बजे के बाद 1 बजता है, इसलिए यहां पे आएगा पादोन 1 वादनम, 1:45 बज गया। ये तो था सीधा सीधा समय। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा समय इस तरीके से पूछेगा, इसी तरीके से पूछा जाता है। अब अपनी समझ के लिए हम बताते हैं, समझ लेते हैं कि मान लो 10 मिनट ज्यादा हो रही है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे देखो यहां पे मैं उदाहरण लिखता हूं, 8:30 जो लिखा है इसको हम कट कर देते हैं और यहां हम लिख देते हैं 8:10। अब क्योंकि 8:15 होगा तो सपाद आ जाएगा। उसके अलावा यदि कोई भी संख्या हो मिनट में तो वहां हम क्या करते हैं, ये कितना है 10 मिनट, ज्यादा है कितने बजने के बाद, 8 बजने के बाद। तो हम इसको सीधा सीधा लिख देते हैं 10 अष्टवादनम। इसको हम लिख देते 10 अष्टवादनम। 10 ज्यादा है कितने से, 8 बजे से। यहां हम बीच में निमेष नहीं लिखेंगे, लिखना चाहे लिख सकते वो भी सही है, लेकिन आप सीधा सीधा भाई 8:10 हो गए तो इसको 10 निमेष अष्टवादनम भी लिख सकते हैं, लेकिन निमेष का यहाँ मध्य पद से लोप हो जाता है और हम सीधा सीधा 10 अष्टवादनम लिख देते हैं, यानी 8:10 हो गए, अधिक हो गए। अब यहाँ देखो क का ए और अष्ट का ए, यहाँ पे संधि हो जाती है, दोनों ए को मिला करके आ हो जाता है दीर्घ संधि में, अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र से। तो यहाँ हम इस ए को हटा करके और यहाँ हम इसको ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से लिखना है। अब जहां जहां भी 8 बजे वाला समय है, 1 बजे वाला समय है और 11 बजे वाला समय है, इन तीनों जगह संधि होगी स्वर, तो वो आपको करनी है। 8 बजे वाले में तो ज्यादातर अष्ट हो जाएगा क्योंकि सार्ध आएगा, सार्ध के बाद भी आता है सार्ध अष्ट, तो सार्धाष्ट, सपादाष्ट सपादाष्ट, और पादोन है तो पादोनाष्ट। 10 अधिक है तो 10 अधिक अष्ट, ठीक है। अब यहां मान लो 10 मिनट की बजाय 20 मिनट होती तो 20 को कहते हैं विंशति, विंशति अधिक अष्टवादनम। 20 ज्यादा हो गई 8 बजे से, तो वहां विंशति अधिक अष्टवादनम। अब विंशति और अधिक दोनों में भी संधि हो जाती है, वो संधि वाले टॉपिक में अपन सीख लेंगे, इस उदाहरण को भी वहां पर ले लेंगे। अब मान लो यहां हो जाता है कम, जैसे हमने लिखा, चलो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं उदाहरण, 3:50। अब बताओ यहां क्या है,
अब आप कहोगे 50 अधिक त्रिवादनम, नहीं, यहां आप देखो नजदीक किसके है। अब ये जो 50 मिनट है ये 4 बजे के नजदीक है। 4 बजने में कितनी देरी है? 10 मिनट की देरी है, मतलब 10 मिनट कम है। कितने बजने में? 4 बजने में। तो यहां हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं 50 त्रिवादनम, 3:50, या हम इसको लिख सकते हैं 10 मिनट कम 4 बजने में। तो कैसे लिखेंगे? 10 मिनट का तो हो गया 10, कम के लिए हमने लिखा है ऊन। जब 10 का और ऊन का मेल करते हैं, ए और ऊ मिल करके आद गुणे सूत्र से गुण संधि हो जाती है स्वर संधि में, और यहां दशोन हो जाता है। यानी 10 कम है। किस में कम है? 3 बजे में कि 4 बजे में? 4 बजे में। 4 बजे में 10 मिनट कम है, तो यहां दशोन चतुर्वादनम, यहां हम लिखेंगे दशोन चतुर्वादनम। 4 बजने में 10 मिनट कम है। ऐसे ही कितनी भी मिनट हम कम या ज्यादा लिख सकते हैं। 20 मिनट कम है तो विंशति ऊन लगा देंगे, विंशत्यून, वहां भी यण संधि होकर के शब्द बन जाएगा। ऐसे ही 15 मिनट कम है तो क्या लिखेंगे? 15 ऊन या पादोन, क्योंकि 15 मिनट का 1/4 हिस्सा होता है घंटे का। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का चौथा हिस्सा 15 मिनट होता है, और चौथे हिस्से को हम कहते हैं पाद। पाद का मतलब एक चरण, चौथा हिस्सा। तो वहां एक पूरा चरण कम है इसलिए पादोन एक चरण कम है। किसमें? जो भी नेक्स्ट समय है उसमें। तो 15 मिनट के राउंड में चलेगा, वो नहीं लिखना है। उसके अलावा कोई भी मिनट कम या ज्यादा हो तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमने सीखा आज समय लेखन, सीधा सीधा समय लिखना, सवाया समय लिखना, साढ़े का समय लिखना, पौने का समय लिखना, और 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऊपर या नीचे हो उसको किस तरीके से अपन लिख सकते हैं।